स्पिल द बीन्स मीन्स टू रिवील समवन सीक्रेट, किसी के सीक्रेट को सबको या किसी को बता देना, इसे हम कहेंगे स्पिल द बीन्स। ऐसे ही कुछ इंग्लिश के आइडियम्स अगर आप सीखना चाहते हैं और अपनी डेली इंग्लिश में यूज़ करके नेटिव स्पीकर साउंड करना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैक्टज़िला। इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ 15 इंग्लिश आइडियम्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अ डाइम अ डजन, इसका मतलब है वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब बहुत कॉमन होना, कुछ ख़ास वैल्यू ना होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड आर अ डाइम अ डजन। इसका मतलब है कि इस फील्ड में एक्सपर्ट होना बहुत कॉमन है, कोई वैल्यू का नहीं है। नेक्स्ट इज़ एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इसका मतलब है कि इंटेंशंस कैन बी जज्ड बेटर बाय एक्शंस रादर देन वर्ड्स। किसी के भी इंटेंशंस को उसके वर्ड से बेहतर उसकी एक्शन से जज किया जा सकता है, उसकी हरकतों से जज किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही कीप्स सेइंग ही लव्स मी बट एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मतलब कि वो कहता है वो मुझे प्यार करता है, लेकिन उसकी हरकतों से सब पता चल जाता है। नेक्स्ट इज़ अ बिटर पिल, which means something that is unpleasant but must be accepted। कोई चीज़, कोई इन्फॉर्मेशन या कोई सिचुएशन जो कि हमें पसंद ना आए लेकिन उसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी हो, तो उसे हम कहते हैं अ बिटर पिल। फॉर एग्ज़ाम्पल, गेटिंग अ पुअर परफॉर्मेंस रिव्यू वॉज अ बिटर पिल बट इट मेड मी वर्क हार्डर। इसका मतलब है कि पुअर परफॉर्मेंस रिव्यू की वजह से मुझे अनप्लेजेंट फील हुआ, मुझे बुरा लगा, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी वजह से आई फेल्ट टू वर्क हार्ड, मुझे और मेहनत करने की प्रेरणा मिली। नेक्स्ट इज एड इंसल्ट टू द इंज्यूरी। दिस मीन्स टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। किसी ख़राब सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब करने को कहते हैं एड इंसल्ट टू इंज्यूरी। For example, the company rejected his application for a job and to add insult to injury refused to pay his expenses। मतलब कंपनी ने उसकी जॉब की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और सिचुएशन को और ख़राब करते हुए उसके एक्सपेंसेस पे करने के लिए भी मना कर दिया। नेक्स्ट इज़ बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। दिस मीन्स लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस और एक्यूजिंग अ रॉन्ग पर्सन। मतलब किसी गलत पर्सन, गलत इंसान या गलत जगह पे ध्यान देने को कहते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ ही एक्सपेक्ट्स टू बोरो मनी फ्रॉम मी दैन ही इज़ बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। मतलब अगर उसे लगता है कि वो मुझसे पैसे उधार ले लेगा तो वो गलत इंसान के पास आ रहा है। ही इज़ बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। नेक्स्ट इज़ ऑल ईयर्स। दिस मीन्स टू लिसन विथ फुल फोकस। पूरे ध्यान के साथ किसी की बात सुनने को कहते हैं या किसी की बात पे ध्यान देने को कहते हैं ऑल ईयर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, किड्स इन माई क्लास वर ऑल ईयर्स व्हेन आई वॉज टेलिंग देम द स्टोरी। मतलब मेरी स्टोरी को मेरी क्लास के बच्चे पूरे ध्यान, पूरी अटेंशन से सुन रहे थे। नेक्स्ट इज स्पिल द बीन्स मीन्स टू रिवील समवन सीक्रेट। किसी के सीक्रेट को सबको या किसी को बता देना, इसे हम कहेंगे स्पिल द बीन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉज अफ्रेड शी वुड स्पिल द बीन्स। मतलब उसे डर था कि वो उसके सीक्रेट को रिवील कर देगी, दूसरों को बता देगी। ही और शी इज़ अ बिग फिश मीन्स बीइंग पावरफुल और इम्पॉर्टेंट। हम किसी को बिग फिश तब कहेंगे जब कोई बहुत पावरफुल हो या कोई ज़रूरी आदमी हो किसी भी मैटर से रिलेटेड, तो उसे हम कहेंगे ही इज़ अ और शी इज़ अ बिग फिश। फॉर एग्ज़ाम्पल, द 4 men अरेस्टेड वर डिस्क्राइब्ड एज रियली बिग फिश। मतलब जो 4 आदमी अरेस्ट हुए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं। नेक्स्ट, वंस इन अ ब्लू मून। इसका मतलब होता है समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली। कुछ चीज़ जो बहुत कमी से होती है उसे हम कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। फॉर एग्ज़ाम्पल, वंस इन अ ब्लू मून आई गो टू द सिनेमा ओनली व्हेन देयर इज़ अ फिल्म आई रियली वांट टू सी। मतलब मैं बहुत रेयरली, बहुत कमी से सिनेमा जाती हूँ, वो भी तब जब जो मूवी लगी है वो मैं सचमुच देखना चाहती हूँ। नेक्स्ट, piece of cake. This means a task or activity that is very easy or simple। कोई काम जो कि आपके लिए बहुत आसान, बहुत सिंपल हो, उसे हम कहते हैं piece of cake। For example,
I have already finished my homework. It was a piece of cake. मैंने अपना होमवर्क पहले ही कर लिया, वो बहुत आसान था. Next, hit the road. This means to depart for a journey. किसी जर्नी के लिए, किसी सफ़र के लिए निकलने को कहते हैं hit the road. For example, we would better pack our bags and hit the road before it gets dark. मतलब हमें अपने बैग्स पैक करके जर्नी के लिए, सफ़र के लिए निकल जाना चाहिए इससे पहले कि अंधेरा हो जाए. Next, miss the boat. This means someone who missed his or her chance. अपनी चांस मिस कर देना या टाइम मिस कर देना, टाइम निकल जाना, इसे हम कहते हैं miss the boat. For example, he missed the boat when he did not apply for the job in time. मतलब उसने अपनी चांस, अपना टाइम मिस कर दिया जब उसने वक्त रहते जॉब के लिए अप्लाई नहीं करा. Next is beat around the bush. This means to discuss something without coming to the point. मेन पॉइंट पे आए बगैर, मुद्दे पे आए बगैर इधर उधर की बातें करना. For example, if you want to ask me, just ask. Don't beat around the bush. मतलब अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ लो, इधर उधर की बातें मत करो, मुद्दे पे आओ. Next, a bed of roses. This means a very comfortable और easy situation या फिर easy life. मतलब कि बहुत आसान और easy comfortable situation होना या life होना. For example, life isn't a bed of roses. मतलब कि life हमेशा इतनी comfortable, इतनी आसान नहीं होती. Next, best of both worlds. This means getting advantage of two things at the same time. मतलब एक ही वक्त पे दो चीज़ों का फ़ायदा होना. For example, I have the best of both the worlds. A wonderful family and a great job. मतलब मुझे एक ही टाइम पे दो फ़ायदे हैं, एक बहुत अच्छी फैमिली भी है और एक बहुत अच्छी जॉब भी है. सो गाइज़, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.